हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गॉसिपर। लेट्स टॉक अबाउट नील भट्ट एंड ऐश्वर्या शर्मा। इन दोनों के डिवोर्स के र्यूमर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं एंड काफी सारी थ्योरीज सामने आ रही है इनके करंट रिलेशनशिप स्टेटस को लेके। बट रिसेंटली ही ऐश्वर्या शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की थी जहाँ पर शी टॉक्ड अबाउट दिस मैटर। हर एग्जैक्ट वर्ड्स वर, आई हैव बीन साइलेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉट बिकॉज आई एम वीक बट बिकॉज आई हैव बीन प्रोटेक्टिंग माई पीस, बट द वे सम ऑफ यू कंटिन्यू टू राइट थिंग्स एंड नेवर सेड, build narratives I have never endorsed and use my name for your own publicity without facts or accountability is deeply painful। उनके स्टेटमेंट से कुछ भी कंफर्म तो नहीं होता, बट फैंस आर स्पेकुलेटिंग कि नील एंड ऐश्वर्या के डिवोर्स को लेके इतने सारे र्यूमर्स हैं एंड अगर वो दोनों साथ में होते तो एक सिंगल पोस्ट करके भी इन र्यूमर्स को साइलेंट किया जा सकता था, बट वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। सो इन अ वे इट इज हिंटिंग कि वो दोनों अभी साथ नहीं है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वो दोनों अलग रह रहे हैं एंड आर ऑन द वर्ज ऑफ स्प्लिटिंग अप, बट दोनों के साइड से कुछ कंफर्म नहीं है। बट नील एंड ऐश्वर्या का साइलेंट रहकर मैटर को एस्केलेट करना एंड इस मैटर को क्लैरिफाई नहीं करना भी कहीं ना कहीं हिंट देता है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। सी अराउंड 2 years बैक वो दोनों बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, बट अभी रिसेंट में वो दोनों इतना ज्यादा न्यूज में नहीं थे। इवन ऐश्वर्या ने तो काफी टाइम से टेलीविजन में काम भी नहीं किया है एंड जैसे सबके साथ होता है कुछ टाइम के बाद पॉपुलैरिटी कम हो जाती है एंड आपको कोई और रिप्लेस कर देता है। दैट्स वाई आपको हमेशा रेलेवेंट रहना पड़ता है। अभी मेनली ये डिवोर्स वाली कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी कि नील भट्ट ना मेगा बरसिंह के नाम से एक सीरियल में वर्क कर रहे हैं एंड उनको आउटडोर शूट के लिए अराउंड 2 months के लिए कहीं बाहर जाना था और नील एंड ऐश्वर्या दोनों को एक दूसरे से अराउंड 2 months के लिए दूर रहना पड़ेगा। बट धीरे धीरे ये बात एस्केलेट होते हुए उनके अलग रहने एंड देन डिवोर्स तक पहुंच गई। उन्होंने पहले तो ध्यान नहीं दिया होगा बिकॉज ये छोटी सी कंट्रोवर्सी थी एंड बाद में उनको इससे लाइमलाइट मिली, तो वो लोग अभी साइलेंट है एंड बाद में डिनाई कर देंगे कि ये सब डिवोर्स के र्यूमर्स है और वो दोनों अभी भी साथ है। देखो, अगर हम लोग नेचर एंड पर्सनालिटी वाइज देखें ना तो नील एंड ऐश्वर्या बहुत ज्यादा डिफरेंट है। लाइक नील ना तुमको एक काम कंपोज इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन लगेगा एंड उसके एकदम अपोजिट ऐश्वर्या इज एक्सट्रोवर्ट। उनके मन में जो भी आता है वो बोल देती है एंड काफी लोगों को लगता है कि वो एरोगेंट एंड रूड भी है। दैट्स वाई जो इन दोनों के सेपरेट होने का ब्लेम हुआ ना वो मेनली ऐश्वर्या पर जा रहा है एंड लोगों को ऐश्वर्या पर्सनली भी ज्यादा पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इनके पोस्ट के नीचे कमेंट्स है लाइक ये बहुत बदतमीज लड़की है, नॉनसेंस, ऐश्वर्या इज वेरी इमेच्योर एंड रूड स्पेशली टू हर हस्बैंड। सीरियसली आज मैं ये कह सकती हूँ आदमी टॉक्सिक नहीं होता, औरत भी टॉक्सिक होती है और वो भी खतरनाक वाली। द एग्जाम्पल इज ऐश्वर्या शर्मा। ये बात करने से पहले कि ऐश्वर्या को इतना टॉक्सिक क्यों बोला जाता है, इन दोनों के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता है। नील वॉज बोर्न ऑन 4 अगस्त 1987 एंड उन्होंने लॉ की पढ़ाई की हुई है, बट वो हमेशा से ही एक्टिंग और डांस को लेके पैशनेट थे। उन्होंने 12/24, करोल बाग, रामायण, दिया और बाती हम, रूप, मर्द का नया स्वरूप जैसे शोज में वर्क किया हुआ है। बट उन्हें पॉपुलैरिटी स्टार प्लस के 2020 में स्टार्ट हुए शो गुम है किसी के प्यार से मिली। 2020 के अराउंड ये शो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। इवन अभी भी ये शो चल रहा है नेक्स्ट जनरेशन की स्टोरी के साथ। इसी शो के सेट पर नील की मुलाकात हुई थी ऐश्वर्या शर्मा से, जो कि इसी शो में सेकंड लीड का रोल प्ले कर रही थी। उनका कैरेक्टर स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग बार बार चेंज होता था, कभी नेगेटिव एंड कभी पॉजिटिव। ऐश्वर्या ना मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है एंड उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है और वो एक कथक डांसर भी है। ऐश्वर्या को भी फेम मेनली गुम है किसी के प्यार में शो में पत्रलेखा का रोल प्ले करने पर मिला था। नील एंड ऐश्वर्या फर्स्ट टाइम इसी शो के मॉक शूट के टाइम पर मिले थे एंड ग्रेजुअली दे बोथ फॉल इन लव। अगर तुम ऐश्वर्या के इंटरव्यूज देखोगे ना तो उन्होंने बहुत बार कहा है वो नील से पहले किसी को डेट कर रही थी, बट तब ऐश्वर्या ने उनसे शादी की बात की तो उन्होंने मना कर दिया और उनका वो रिलेशनशिप बिटर नोट पर एंड हुआ था। बट नील ने ऐश्वर्या को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, प्लस उनको मूव ऑन करने में भी हेल्प की थी एज अ फ्रेंड। दैट्स हाउ दे बोथ फेल इन लव। 27 जनवरी 2021 को दोनों ने एंगेजमेंट कर ली थी एंड देन नवंबर 30, 2021 को दोनों ने शादी कर ली। बट इन दोनों की जोड़ी को स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा हेट मिली थी बिकॉज शो में ऐश्वर्या का कैरेक्टर नेगेटिव था एंड पब्लिक मेनली नील एंड आयशा सिंह को एक साथ देखना चाहती थी, जो कि शो की लीड एक्ट्रेस थी। बट इधर तो नील ने रियल लाइफ में मेन शो के विलन से शादी कर ली थी। अकॉर्डिंग टू पीपल अभी इस टाइम तक ऐश्वर्या को हेट मिल रही थी बिकॉज उनका कैरेक्टर शो में रूड एंड एरोगेंट था एंड हम लोग जिसको जैसा कैरेक्टर प्ले करते देखते हैं उनकी वैसी ही इमेज माइंड में बना लेते हैं। वी थिंक कि वो इंसान शो में जैसा बिहेव करता है रियल लाइफ में भी वैसा ही करता होगा। दैट्स वाई
जो लोग विलन का रोल प्ले करते हैं उनको हीरो का रोल नहीं मिल पाता बाद में, क्योंकि उनकी इमेज पब्लिक के माइंड में विलन की बन जाती है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, ऐश्वर्या को उनके कैरेक्टर की वजह से बहुत हेट मिली थी एंड इसी वजह से उनकी और आयशा सिंह के बीच में फाइट्स भी हुई थी सेट पर। इनिशियली तो उन दोनों का बॉन्ड अच्छा था, दे वर गुड फ्रेंड्स, बट लेटर ऑन वो लोग प्रोफेशनल वर्क के अलावा एक दूसरे से बात नहीं करते थे। और इस शो के बाद ना नील एंड ऐश्वर्या ने बिग बॉस में भी पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पर ऐश्वर्या को टॉक्सिक वाइफ का टैग मिल गया था। एंड आफ्टर बिग बॉस सब लोग बोलने लग गए थे कि ऐश्वर्या रियल लाइफ में भी उनके शो के कैरेक्टर पत्रलेखा जैसे ही है एंड नील को आइडियल हस्बैंड कंसिडर किया जा रहा था। उसी टाइम के अराउंड बिग बॉस की एक क्लिप वायरल हुई थी जिसमें हस्बैंड को बताना था कि उनकी वाइफ ने कौन से कलर का ड्रेस, ईयररिंग एंड बैंगल्स पहने हैं, जिसमें नील ऐश्वर्या के बारे में सारे आंसर्स करेक्ट देते हैं। वहीं उनके साथ अंकिता लोखंडे एंड विकी जैन भी थे, बट वो करेक्ट आंसर नहीं दे पाए थे। अभी बिग बॉस के टाइम नील एंड ऐश्वर्या की फाइट्स हुई एंड ऐश्वर्या के नील के टुवर्ड्स बिहेवियर को सबने डिसरिस्पेक्टफुल कहा था। इवन सलमान खान ने भी उनके रिलेशनशिप को फॉर्मूला फॉर डिजास्टर कहा था। सलमान सर के वर्ड्स थे कि चल तू चल, ऐश्वर्या आप नील को उस मुकाम तक लेके जाना चाह रही हो कि ये क्या करे, कितना पेशेंस आप इसका ट्राई करोगी, जो डिसरिस्पेक्ट आप नील के साथ करती हैं दैट इज नॉट ओके। ये बड़ा ही टॉक्सिक रिलेशनशिप बनने वाला है। दिस इज द वन एंड ओनली फॉर्मूला फॉर डिजास्टर। तभी नील एंड ऐश्वर्या ने दोनों ने इस टॉपिक को लेके कहा था कि बिग बॉस के 1-2 घंटे के एपिसोड में सब कुछ नहीं दिखाया जाता एंड अगर किसी ने 24 घंटे वाला लाइव स्ट्रीम देखी होगी तो दे वुड नो कि ऐश्वर्या काफी लंबे टाइम से अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी, बट एट लास्ट वो पाइल्ड अप एंगर नील पर निकल गया। अभी अकॉर्डिंग टू मी इनिशियली ऐश्वर्या को उनके नेगेटिव कैरेक्टर की वजह से जो भी हेट मिली वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। हम अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करेगा तो उसके रियल लाइफ में भी उसको बुरा मानना इज नॉट करेक्ट। हम अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करेगा तो रियल लाइफ में भी उसको बुरा इंसान थोड़ी ना मानेंगे। एंड आई थिंक इन अ वे ये सब ना ऐश्वर्या को काफी ज्यादा अफेक्ट किया था। सोशल मीडिया इज क्रूअल प्लेस। तुम खुद ही सोचो, तुम्हारे हस्बैंड को लोग किसी और के साथ दिखना चाहते हैं एंड वांट्स कि तुम दोनों का रिलेशनशिप एंड हो जाए, हाउ वुड यू फील? एंड किसी का इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट होना भी उनको बुरा या अच्छा नहीं बनाता। नील को ऐश्वर्या से ज्यादा टाइम हो गया टेलीविजन इंडस्ट्री में वर्क करते हुए, सो ही नोस किस मैटर को कैसे हैंडल करना है। बट ऐश्वर्या इज न्यू एंड लिटिल इम्पल्सिव टू। बट जैसे ऐश्वर्या ने बिग बॉस के टाइम पर नील को डिसरिस्पेक्ट किया था, इट वॉज ऑल्सो रॉन्ग। जस्ट बिकॉज आपको गुस्सा आ रहा है आप अपने हस्बैंड को एज अ पंचिंग बैग भी नहीं यूज कर सकते। इट वॉज गुड इनफ दैट नील वॉज अंडरस्टैंडिंग, बट अदरवाइज नो वन यूज टू टॉलरेट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। दो वो उनकी वाइफ हो या कोई भी हो, आज के डेट में कोई भी किसी को टॉलरेट नहीं करता, बट क्योंकि नील उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो नील उनको संभाल पाते हैं। Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।